कुछ लोग किसी पार्टी के समर्थन में इतने ज्यादा अंधभक्त हो जाते हैं, वो पार्टी कार्यालय को मंदिर और नेता को भगवान समझ के बैठते हैं। कल मैंने सोनम वांगचुक जी के समर्थन में वीडियो बनाने के लिए बोला था, किसी ने कमेंट तो नहीं किया, लेकिन कुछ लोग, 3-4 ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, कुछ अलग राजनीतिक पार्टी के लोग हैं और कुछ बीजेपी के फुल सपोर्टर हैं। तो उनका कहना है कि सोनम वांगचुक जी गलत है, वो विदेश से फंड लेना चाहते हैं। अलग अलग तरह की अलग अलग लोगों की बातें हैं। कुछ का कहना है कि वो सीजेपी के मंच पे है इसीलिए वो गलत है। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, पहले पूरी वीडियो देखना फिर आके बकबक करना, नहीं तो बहुत पीड़ूंगा मैं। पहली बात कि मैं सीजेपी के विचारधारा के समर्थन में नहीं हूँ, मैं सीजेपी के 1% विचारधारा के समर्थन में नहीं हूँ, ना मैं उसके बारे में डीप एंड डिटेल्स जानता हूं। जो मैं समर्थन या विरोध की, ना मैं उसके समर्थन में हूं ना मैं उसके विरोध में, मैं उसके बारे में कुछ बोलता ही नहीं हूं। मैं सोनम जी के समर्थन में हूं। सोनम वांगचुक को मरने मत देना, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कल से वीडियो बनाओ। 18 दिनों से वो आदमी भूख हड़ताल पे है, इसलिए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। उस पर भी कुछ कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से क्या दोबारा पेपर लीक नहीं होगा। अरे भैया, तुम्हारे घर में चोरी हो जाएगा तो तुम चोर को पकड़ोगे कि कहोगे नहीं 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 भैया अभी आप छोड़ दीजिए, दूसरे लोल्हा कहीं के। कितने बड़े बेवकूफ लोग सब हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए सोनम वांगचुक जी 18 दिनों से धरना प्रदर्शन पे है। उनके समर्थन में भारत की आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानी 101 साल के एक वृद्ध है जो काफी बुरे हो चुके, उन्होंने भी आकर उनका साथ दिया, वहां बैठे। साउथ के कुछ एक्टर, कुछ बॉलीवुड के एक्टर, कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग आकर उनके समर्थन में बैठ रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं कि सारे लोग सीजेपी के सपोर्ट में हैं। सीजेपी का वो मंच हो सकता है, लेकिन सीजेपी के मंच पे उनका जिस मुद्दे को लेकर अनशन है, मैं उस मुद्दे का समर्थन करता हूं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा का मैं समर्थन करता हूं। सोनम जी के घर से न किसी ने नीट का एग्जाम दिया, न सोनम वांगचुक जी की अपनी उम्र है जो वो नीट का एग्जाम देंगे। फिर भी वो भारत के सभी बच्चों के लिए 18 दिनों से भूख हड़ताल पे। अगर वो आदमी अगर भूख हड़ताल में मर गया ना, तो भारत में दोबारा कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होगा। जैसे जवानिया गांव में अब दोबारा कोई खड़ा नहीं होगा, क्योंकि जब तक भरत तिवारी जिंदा था लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। वैसे अगर सोनम वांगचुक के मरने के बाद तुम लोग सिर्फ द लीजेंड बोल के एक स्टोरी लगाओगे और लीजेंड बोल के जब रील बनाओगे, उससे इस देश को कुछ नहीं होने वाला है। अंग्रेजों के टाइम में भी अनशन हुआ था, अंग्रेजों के समय में भी लोग एकदम क्रूर शासन के अंदर रह रहे थे। कांग्रेस के समय में भी अन्ना हजारे ने अनशन किया था, फिर भी इंदिरा गांधी जी आकर उनसे मिली थी। कांग्रेस के समय में सोनम वांगचुक जी के पिताजी ने भी अनशन किया था, उनसे भी आकर वो मिली थी। कम से कम इस्तीफा देना नहीं देना पार्टी के ऊपर है या उनके ऊपर है, लेकिन बीजेपी जो इस देश में ऐसा कह लीजिए कि इकलौता पार्टी है जो इनका 80% से ज्यादा पूरे देश में कब्जा है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। फिर भी उनका एक भी प्रतिनिधि नहीं आया, जो अगर मैं ऐसा कह लूं कि एक भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा नेता जो बीजेपी का हो, उनसे मिलने नहीं आया। कम से कम एक बार आकर उनके बातों को सुनते, उनके बातों को समझते। वो आदमी अपने लिए अनशन नहीं कर रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, सोनम जी अगर उनको कुछ हुआ तो इस देश के युवा सिर्फ और सिर्फ रूम में बैठे वही बंधुआ मजदूर बन के रह जाएंगे, क्योंकि जब तक सत्ता में ये चोर बैठी है तब तक ये पेपर लीक, हत्याकांड, बलात्कार, इस तरीके के कई आपराधिक मामले होते रहेंगे। बिहार में, राजस्थान में, बंगाल में 3 जगह बीजेपी की सरकार, इन तीनों का भी मामला है। इस पर भी मैं कल बात करूंगा आप लोगों से। लेकिन अभी सोनम वांगचुक जी के समर्थन में, अगर मैं फिर से कह रहा हूं, आप सीजेपी के सपोर्ट में मत जाओ, सीजेपी को सपोर्ट मत करो। अब सीजेपी का जो संस्थापक है, पता नहीं उसका क्या नाम है, वो लिट्टी छोला खा रहा है, या सीजेपी के मंच पे लोग वहां जाकर दाल बाटी चूरमा खा रहे हैं, या सीजेपी के मंच पर जाकर लोग पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। सीजेपी के मंच पर जो बैठा इंसान है सोनम वांगचुक, इस देश का साइंटिस्ट है, पढ़ा लिखा आदमी है, इस देश का एक रत्न है जो 18 दिनों से भूख हड़ताल कर रहा है। कम से कम आप उनके विचारधाराओं का समर्थन कीजिए, कंधा से कंधा मिलाइए, ताकि उनका ये एक अनशन, एक इस्तीफा इस देश में एक बदलाव की शुरुआत हो सकती है। अगर मंगल पांडे जी ने सोचा होता कि कहीं से क्रांति नहीं उठ रही है, मैं क्यों जाऊं अंग्रेजों से लड़ने के लिए, तो शायद वो क्रांति की आग नहीं उठती और हमारा देश आज भी गुलाम होता। तो यही है कहीं ना कहीं सत्ता में बदलाव की, या फिर ये कहिए तो सत्ताधारियों के घमंड टूटने की जो एक पॉइंट है, ये यही पॉइंट है जहां से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की भी जो घमंड है वो जरूर टूटेगी। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, सीजेपी का सपोर्ट मत करो, लेकिन
सोनम वांगचुक जी के समर्थन में खुलकर आओ। अगर खुद को देशभक्त कहते हो तो उनके समर्थन में आओ, जरा पढ़ो उनके बारे में, समझो उनके बारे में। फालतू के बकबक करोगे अलग से पेलूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।